सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर कब का है देख सकते हैं। यह जो है 24 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है और 2019 में भी एमपीपीजीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल वाले क्वेश्चन पेपर को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि इसमें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसको जो है 2 सेक्शन में बांटा गया था। पार्ट ए में जो है आपका टेक्निकल था, जिसमें जो है 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पार्ट बी में जो है नॉन टेक्निकल था, जिसमें जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सेम पैटर्न में जो है इस बार भी एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग जो है पार्ट ए को यानी टेक्निकल वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी पुराना है। और जिस तरह से जो है एमपीपीजीसीएल पीडीएफ प्रोवाइड कराता है, तो वो जो है उतना सफिशिएंट नहीं होता है, उतना अच्छा क्वालिटी में नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आएगा। लेकिन आप हाई क्वालिटी में कर देंगे तो समझ में आने लगेगा। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एंगल ऑफ ए सेंटर पंच इज, यानी जो सेंटर पंच का एंगल होता है वह कितना होता है। तो देखिए, हमारे जो पंच होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सेंटर पंच, ठीक है, जिसका जो है एंगल होता है 90 डिग्री। दूसरा होता है हमारा डॉट पंच, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। और एक होता है हमारा प्रिक पंच। तो प्रिक पंच जो है 30 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर डॉट पंच ना बोल के प्रिक पंच 60 डिग्री भी इसको बोला जाता है। यदि इनके यूज के बारे में बात करें तो सेंटर पंच का यूज जो है हम सेंटर ड्रिल किए जाने वाले स्थान पर जो है सेंटर लगाने के लिए यानी पॉइंट देने के लिए। डॉट पंच का यूज जो है विटनेस मार्किंग के लिए। और प्रिक पंच का यूज जो है हम लोग कहाँ पर करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर 60 और 90 दिया हुआ है, 60 या फिर 90, ठीक है। तो इस ऑप्शन की ओर जाएंगे। 30 और 40 तो होगा नहीं, 45-50 भी नहीं होगा, 70-85 भी नहीं होगा, 60 और 90 की ओर जाएंगे, क्योंकि सेंटर पंच का जो एग्जैक्ट एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को मिस्टेक करने वाले होंगे, तो उनको जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ए ग्रेड ए टाइप ऑफ सरफेस प्लेट हैज .mm ऑफ फ्लैटनेस। हिंदी देख लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को जो है दिक्कत होगी इंग्लिश में, भले हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। श्रेणी ए प्रकार की सतह प्लेट में .mm की समतलता होती है, यानी उसके फ्लैटनेस की एक्यूरेसी पूछा गया है। जो श्रेणी ए प्रकार की होते हैं, देखिए जो सरफेस प्लेट होते हैं उन्हें हम जो है ए और बी में बांटते हैं। तो ए वाले की एक्यूरेसी पूछा गया है 0.02 0.2 है, और 0.02 0.05 या फिर 0.005। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.005 मिलीमीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए फाइलिंग मेथड यूजिंग ए हैंड फ्लैट फाइल। यानी क्या बोला गया है कि हैंड फ्लैट फाइल के द्वारा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विधि रेतन विधि नहीं है जिसमें हस्त समतल रेती का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सी फाइलिंग की विधि नहीं है। क्रॉस फाइलिंग एग्जैक्ट है, स्ट्रेट फाइलिंग भी है, ड्रा फाइलिंग भी है, लेकिन ऑफसेट फाइलिंग कोई फाइलिंग का प्रकार नहीं है, इसलिए जो है डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, द कटिंग एंगल फॉर ए डायमंड पॉइंट कोल्ड चीजल। यानी जो डायमंड पॉइंट, देखिए चीजल जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक कोल्ड चीजल होती है, एक हॉट चीजल होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि डायमंड पॉइंट कोल्ड चीजल का जो है एंगल कितना होता है। तो जनरली जो है 60 डिग्री होता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
यहाँ पर जनरली चीजल्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर, यानी जो सामान्यतः जो चीजल होती हैं, छेनी होती है, उनको किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है? क्या शैंक एंड हेड साइज, लेंथ ऑफ हेड, क्या हेड की लंबाई से, या फिर लेंथ ऑफ शैंक, क्या शैंक की लंबाई से, या फिर लेंथ एंड विड्थ ऑफ कटिंग एज। तो एग्जैक्ट जो हमारी चीजल्स होती हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम उसके लेंथ और विड्थ ऑफ कटिंग एज की चौड़ाई से व्यक्त करते हैं, कटिंग एज की चौड़ाई और साथ ही साथ उसकी लंबाई। तो यहाँ पर कर्तन कोर की लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंथ एंड विड्थ ऑफ कटिंग एज। कर्तन कोड जो होता है, कटिंग एज जो होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि धातु की ऊष्मा ऊष्मा द्वारा ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होने का गुण है। यानी कोई धातु है जो अभी ठोस अवस्था में है लेकिन वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन किस गुण के कारण? इंग्लिश देख लेते हैं, क्या बोला गया है? द डॉट ऑफ मेटल इज क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वेरिएबल फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय हीट। तो वो होती है फ्यूजिबिलिटी, संगलनीयता की वजह से जो है उसमें जो है तरल अवस्था में चेंज होने का गुण होता है। यानी ये ऐसा गुण है फ्यूजिबिलिटी जिसके कारण जो है ठोस अवस्था से तरल अवस्था में हमारी मेटल चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि धातु कर्तन आरी की विशेषता को डॉट द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। यानी ए मेटल कटिंग सा इज नॉट कैरेक्टराइज बाई, किसके द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता? तो मटेरियल द्वारा किया जाता है। टूथ फॉर्म, यानी जैसे हमारी वेव टीथ है या कौन सी टीथ है, टूथ सेट से भी किया जाता है, प्रोंज से नहीं किया जाता। तो ये जो है निगेटिव पूछा गया है यहाँ पर कि किसके द्वारा वर्णित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखाते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। क्या बोला गया? द लीस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर आर डॉट एंड डॉट रिस्पेक्टिवली। यानी एक माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के न्यूनतम गणनांक क्रमशः डॉट और डॉट होते हैं। यानी जो पहले आपको बताना है माइक्रोमीटर का, उसके बाद वर्नियर कैलिपर का। तो माइक्रोमीटर का जो होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है और जो वर्नियर कैलिपर का होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो किस में ऑप्शन में मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इन ए माइक्रोमीटर ए रैचेट फ्रिक्शन स्टॉप इज यूज्ड। यानी जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसमें एक रैचेट का उपयोग किया जाता है जिसे फ्रिक्शन स्टॉप, घर्षण रोक भी कहा जाता है। लेकिन उस रैचेट का कार्य क्या है? क्लैंपिंग, लॉकिंग द डिवाइस, या फिर द डाटम लाइन, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है स्लीपिंग व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सीड। यानी बोला गया है कि उस समय हमको स्लीपिंग से बचाता है, दाब की एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर सर्पण के लिए, यानी एक निश्चित मात्रा तय हो जाती है उसकी प्रेशर की, उसके बाद वो स्लिप कर जाए, ये हमारा रैचेट का कार्य होता है। तो 4 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा ब्लर है तो हिंदी में देख लेते हैं। एक माइक्रोमीटर में जब थिम्बल पर शून्य सूचकांक रेखा से नीचे हो तो सुधार के लिए शून्य त्रुटि को पाठ्यांक में क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए, यानी एडेड टू, डिडक्टेड फ्रॉम, मल्टीप्लाइड टू, या फिर फर्स्ट एडेड एंड लेटर डिडक्टेड। क्या करना चाहिए? तो बोला क्या गया है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूं तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर परफेक्ट आपको ना दिख रहा होगा। इन ए माइक्रोमीटर जीरो एरर मस्ट बी डॉट दैट रीडिंग फ्रॉम करेक्शन व्हेन द जीरो ऑन द थिम्बल इज बिलो द इंडेक्स लाइन। यानी जो हमारी सूचकांक रेखा होती है, इंडेक्स लाइन होती है, उससे हमारी थिम्बल की जो शून्य है, ठीक है, थिम्बल की जो जीरो लाइन है वह इंडेक्स लाइन से किससे है? नीचे है। थिम्बल इज बिलो द इंडेक्स लाइन, यानी इंडेक्स लाइन से नीचे है। तो सुधार करने के लिए क्या होगा?
तो वहां पर क्या होगा, जोड़ा जाएगा, सॉरी घटाया जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी मेन स्केल इधर हो गई, ये आपका जो है मान लीजिए डाटम लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका सॉरी यहाँ पर मैं, ये आपकी डाटम लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये जीरो वाला लाइन है, ठीक है, फिर 1 2 3 चौथी मान लीजिए आपकी लाइन मैच कर रही है, चौथी लाइन मान लीजिए आपकी मैच कर रही है। तो क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं पर ये जीरो लाइन, क्या ये जीरो लाइन जो है नीचे आ जाए तो ये क्या करेगी, 1 2 3, यानी आपका जैसे मान लीजिए ये तीसरी लाइन मैच कर रही है तो 3 आपका पॉजिटिव में शो कर रहा है। तो जब ये एरर होगा, कौन सा, पॉजिटिव एरर, जो क्वेश्चन में बताया गया है वो पॉजिटिव एरर है। तो जब पॉजिटिव एरर होगा यानी धनात्मक त्रुटि, तो वहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा, मेन जो रीडिंग निकलेगी उससे जो है जितना हमारा एरर है उतना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन इज आल्सो नाउ एज, यानी जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जाना जाता है राउंड कॉलम सेक्शन ड्रिलिंग मशीन की। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल स्तंभ अनुभाग बर्मा मशीन, यहाँ पर हिंदी एकदम निमी की भाषा है तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, यानी जो है बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण यानी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग ये केस हार्डनिंग की प्रोसेस है, लेकिन ये टेम्परिंग जो है हमारी केस हार्डनिंग की प्रोसेस नहीं है। बिकॉज ये किसकी है, ये ब्रिटलनेस को जो है कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने की प्रोसेस है, यानी ये हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, ना कि केस हार्डनिंग की। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला गया है। 13 नंबर में बोला गया है डॉट डॉट इज यूज टू शेप द एंड ऑफ ए रिविट इनटू ए राउंड स्मूथ हेड, यानी क्या बोला गया है कि डॉट डॉट का प्रयोग रिविट के छोर को एक गोल स्निग्ध शीर्ष का आकार देने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, मैलेट, स्टेक, ग्रूबर या रिविट सेट। तो हमारा रिविट सेट राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए डॉट डॉट इज the piece of hardened metal placed against the rivet stem to from the shaft head, यानी बोला गया है, हिंदी में देख लेते हैं कि कार्यशाला शीर्ष बनाने के लिए डॉट डॉट रिविट पट्ट के समक्ष रखा कठोर धातु का एक टुकड़ा है। तो कौन सा है, वो हमारा आधारिका क्षण यानी बकिंग बार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया द कंपोजिशन ऑफ शोल्डर फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग इज, यानी जो शोल्डर होता है हमारा कई प्रकार का होता है, तो उसमें से पूछा गया कि जो सॉफ्ट शोल्डर होता है उसमें जो है कंपोजिशन क्या होता है, संयोजन। तो 37% लेड होता है और 63%, 37 और 63 का रेशियो होता है। यहाँ पर 65 दिया हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक है, उस हिसाब से तो 102 हो जाएगा। तो ये रेशियो होता है, 37% जो है लेड होता है और 63% जो है टिन होता है। ये हमारे सॉफ्ट सोल्डरिंग का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन ए टेपर सैंक ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल ए टैंग इज प्रोवाइडेड एट द एंड फॉर, यानी क्या बोला गया है कि टेपर सैंक के ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, एथित बर्मा यानी ट्विस्ट ड्रिल के टेपर सैंक मध्य भाग के छोर पर एक टैंग नुमा पुच्छ क्यों दिया जाता है, यानी टैंग क्यों दिया जाता है, क्या ड्राइविंग द ड्रिल एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्लिपिंग। तो एग्जैक्ट ड्रिल को चलाने के लिए और स्लिप होने से बचाने के लिए। ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्मा चालन और इसे फिसलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट 17 नंबर में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रिल डेसिग्नेशन, यानी ड्रिल के डेसिग्नेशन संयोजन का कौन सा प्रकार नहीं है, एन टाइप, एच टाइप, एस टाइप या फिर क्यू टाइप। तो देखिए जो हमारा ड्रिल होता है
उसको जो है एंगल के आधार पर बांटा गया है। तो एन टाइप वाला होता है, एच टाइप वाला होता है, हेलिक्स एंगल के आधार पर बांटा गया है। तो एन टाइप वाला हेलिक्स एंगल होता है, एच टाइप वाला हेलिक्स एंगल होता है और एस टाइप भी होता है, लेकिन क्यू टाइप वाला कोई हेलिक्स एंगल या फिर कोई और एंगल नहीं होता। तो इसलिए जो है 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर 18 नंबर में बोला गया है, व्हाट विल बी द appropriate point angle of a twist drill of high speed steel for drilling a hole in brass। यानी जो है पीतल में एक छिद्र करने के लिए हाई स्पीड स्टील के ऐंठित बर्मा का उपयुक्त बिंदु कोण पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए। तो देखिए इसके हिसाब से जो है हमारा जो मानना है ट्विस्ट ड्रिल के लिए, तो यहाँ पर जो है जनरली ठीक ठाक ही दिया है, 118 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रीमिंग ऑपरेशन। यानी रीमिंग के संबंध में कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन क्या दिया गया, छिद्रवर्धन छेद के आमापन और परिष्करण की एक विशुद्ध विधि है, तो एग्जैक्ट है। छिद्रवर्धन परिचालन के लिए बरमाया गया छिद्र सदा थोड़े कम आकार का होता है, तो कम आकार का रहेगा तभी उसमें रीमिंग हो पाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, थोड़ा होता है। छिद्रवर्धन छिद्र का निर्माण नहीं कर सकता, यानी रीमर जो है होल का निर्माण नहीं कर सकता, तो एग्जैक्ट नहीं कर सकता है। आगे क्या बोला है, छिद्रवर्धन में यानी रीमिंग में स्पिंडल की गति बरमाने की गति से दोगुनी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दोगुनी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी जो हमारा ड्रिलिंग होता है तो ड्रिलिंग की अपेक्षा रीमिंग में जो है 1/3 स्पीड रखी जाती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज सुटेबल फॉर एनालार्जिंग एंड एग्जिटिंग होल। यानी जो है किसी होल को बड़ा करना, विद्यमान छिद्र को बड़ा करने के लिए निम्न में से कौन सा परिचालन सही है ऑपरेशन। तो बोरिंग में हम जो है छिद्र को बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन रीमिंग की यदि बोलता तो बड़ा करने के साथ साथ फिनिश करने की भी बात बोलता, तो यहाँ पर फिनिश करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए ये जो है राइट ऑप्शन नहीं होगा। बोरिंग ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्रेसिव यूज्ड इन ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एब्रेसिव यूज्ड इन ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में किस जो है एब्रेसिव का उपयोग नहीं किया जाता। अपघर्षण पहिया में निम्नलिखित में से क्या अपघर्षी उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन मिल जाता है सिलिकेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड। तो ये तीनों ऑप्शन तो यूज किए जाते हैं, लेकिन सिलिकेट का यूज नहीं किया जाता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में क्या बोला गया है कि ए डेसिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज 51A36L5V23 द लेटर भी हियर स्टैंड फॉर। यानी जो है आपको यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जिसमें पूछा गया कि ये जो भी लेटर है यह किसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए सब कुछ क्लियर कर देते हैं। व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, प्रोडक्ट। तो भी जो है यह बॉन्ड को, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन क्या है फिर से समझ लीजिए। इंचामन व्हील, ए एब्रेसिव व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन हो जाएगा 36, ग्रेड हो जाएगा L 5 हो जाएगा, स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, और फिर ये बॉन्ड, और लास्ट में प्रोडक्ट का ISI नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इन ए डॉट डॉट द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर दैन द मैक्सिमम अलाउेबल डायमीटर ऑफ द होल। यानी बोला गया है कि किसमें, यानी कौन से फिट में क्षण यानी शाफ्ट का न्यूनतम स्वीकार्य छिद्र
न्यूनतम स्वीकार व्यास छिद्र के अधिकतम स्वीकार व्यास से बड़ा होता है। यानी न्यूनतम साइज जो है हमारे शाफ्ट का न्यूनतम साइज और जो है डायामीटर के अधिकतम यानी जो होल है उसके अधिकतम स्वीकार व्यास से बड़ा होता है। न्यूनतम साइज भी हमारे जो है होल के जो मैक्सिमम साइज है उससे भी बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा इंटरफेरेंस फिट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए शाफ्ट ऑफ 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर साइज हैज़ एन अपर लिमिट एज, यानी इसकी जो है प्लस माइनस में यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में भी 0.02 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। बेसिक साइज जिसकी 25 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट पूछा गया है, तो 25.02 ये हमारी अपर लिमिट निकल कर आएगी, जो कि यहाँ पर मिल जाता है। 24.98 जो है इसका लोअर लिमिट निकल कर आएगा। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग मेजरमेंट यूजिंग ए माइक्रोमीटर ए मैन स्केल शो 11 millimeter regarding and the reading and the reading on the thimble is 34. What is the total reading? यानी यहाँ बोला गया है कि हम माइक्रोमीटर द्वारा माप रहे हैं, जिसमें मेन स्केल 11 मिलीमीटर रीडिंग दे रहा है और थिम्बल स्केल जो है 34वीं लाइन मैच कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे सब डिवीज़न की बात नहीं की गई है, तो 11.34 मिलीमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है। इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसको जो है हम 3 पार्ट में जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैं जो है बाकी क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है वह कल आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि जो है ये हमारा सेकेंडरी चैनल है। इससे पहले जो हमारा मेन चैनल था वो हमारे हैंड में नहीं है, अब न्यू चैनल ओपन किए हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।